हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 30 मुहावरे और मुहावरों को वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होता है ये भी आज हम बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप मुहावरों के मास्टर बन जाओगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी के कार्य का उपहास करना, ऑप्शन बी अन्याय का बोलबाला होना, ऑप्शन सी अत्याचार का बोलबाला होना, ऑप्शन डी शासन का विलास प्रिय होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अन्याय का बोलबाला होना। वाक्य में प्रयोग आजकल के एमपी एमएलए पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, उन्हें देखकर बस यही कहता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन बी मुसीबत उठाना, ऑप्शन सी काफी प्रयास करना, ऑप्शन डी काफी संघर्ष करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुसीबत उठाना। वाक्य में प्रयोग सेठ धनीराम अपने व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाकर उनका व्यापार बढ़ा है। दोस्तों, आप मेरे हर एक वीडियो को मोबाइल की फुल स्क्रीन पे देखें। मैंने हर एक क्वेश्चन को डीप में समझाया है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आप मोबाइल की फुल स्क्रीन कर लीजिए। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें देखना सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए कठिन कार्य पूरा होना, ऑप्शन बी कठिन कार्य को अधूरा छोड़ना, ऑप्शन सी पवित्र होना, ऑप्शन डी नर्मदा में डुबकी लगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कठिन कार्य को पूरा होना। देखिए, कौन सा क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हम टिक लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हुआ वो भी हम करेंगे। देखिए, कड़ी मेहनत करने के बाद शिवम को सरकारी नौकरी मिल गई, जिससे उसके पिताजी बहुत खुश है। उन्होंने शिवम से कहा, आज मैं गंगा नहा लिया। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कम सुनना, ऑप्शन बी सुनी सुनी बात पे विश्वास करना, ऑप्शन सी दूसरों की बात न मानना, ऑप्शन डी कान का कमजोर होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। वाक्य में प्रयोग तुम उससे बात मत करो, वह बहुत कान का कच्चा है, हर किसी के बहकाव में आ जाता है। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन बी मुसीबत उठाना, ऑप्शन सी काफी प्रयास करना, ऑप्शन डी काफी संघर्ष करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुसीबत उठाना। वाक्य में प्रयोग सेठ धनीराम अपने व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाकर उनका व्यापार बढ़ा है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए होशियार होना, ऑप्शन बी अनुभव होना, ऑप्शन सी मतलबी होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुभव होना। वाक्य में प्रयोग आर्मी वाले उड़ती चिड़िया पहचानने माहिर होते हैं, वह पहचान लेते हैं कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत पछताना, ऑप्शन बी चुप रह जाना, ऑप्शन सी हैरान होना, ऑप्शन डी दर्द महसूस करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैरान होना। वाक्य में प्रयोग जब मोहित ने अपने दोस्त रोहित को बताया कि वह घर बैठे ऑनलाइन 10,000 रुपये महीना कमा लेता है, यह सुनकर रोहित ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दोस्तों, मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। सही या गलत उसकी परवाह आपको नहीं करना है, आप उसका आंसर जरूर दें, जिससे आपको खुद अपने नॉलेज का पता चलेगा आप कितने पानी में हो। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रेम होना, ऑप्शन बी रास्ते में फूल बिछाना, ऑप्शन सी प्रतीक्षा करना, ऑप्शन डी आदर सत्कार करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतीक्षा करना। जब भगवान राम का 14 साल का वनवास पूरा हुआ और जब वो वापस अयोध्या लौटे तो उनके आने की खुशी में सबने आंखें बिछा दी। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मिलकर कार्य करना, ऑप्शन बी धोखे में पड़ना, ऑप्शन सी निराशावादी होना, ऑप्शन डी रफू चक्कर होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रफू चक्कर होना। वाक्य में प्रयोग चोरों ने पुलिस को अपनी तरफ आते देखकर चोर 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए।
गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मूर्खतापूर्ण काम करना, ऑप्शन बी असंभव काम करना, ऑप्शन सी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन डी ज्यादा बात करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। वाक्य में प्रयोग कबीर की दोहे सुनकर लगता है कि उन्होंने कम शब्दों में पूरी रचना को गागर में सागर कर दिया। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सांस न लेने देना, ऑप्शन बी सोने न देना, ऑप्शन सी बहुत परेशान करना, ऑप्शन डी प्रदूषण फैलाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुत परेशान करना। वाक्य में प्रयोग गर्मी की छुट्टी लगने पर घर में बच्चों नाक में दम कर देते हैं। तेली का बेल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पूरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन बी काम करने से बहाना करना, ऑप्शन सी मन लगाकर काम नहीं करना, ऑप्शन डी निर्धन होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूरी तरह काम में लगे रहना। वाक्य में प्रयोग वर्तमान में माता पिता अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरी करने के लिए कोल्हू के बेल की तरह काम करते रहते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अभी लाइक करें, और हमने सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो हमारे टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कठिन काम करना, ऑप्शन बी बात बात पर लड़ना, ऑप्शन सी कर्जा वसूल करना, ऑप्शन डी पास रहकर दुख देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पास रहकर दुख देना। वाक्य में प्रयोग नए पड़ोसी रात भर शोर शराबा करके मेरी छाती पर मूंग दलते हैं। टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बदनाम करना, ऑप्शन बी बिना कारण लड़ना, ऑप्शन सी गलत काम करना, ऑप्शन डी अवरोध पैदा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवरोध पैदा करना। वाक्य में प्रयोग रमेश काम तो कुछ करता नहीं है, बस बड़े भाई के काम में टांग अड़ाता रहता है। अंधेर नगरी चौपट राजा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी के कार्य का उपहास करना, ऑप्शन बी अन्याय का बोलबाला होना, ऑप्शन सी अत्याचार का बोलबाला होना, ऑप्शन डी शासन का विलास प्रिय होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अन्याय का बोलबाला होना। वाक्य में प्रयोग आजकल के MP MLA पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, उन्हें देखकर बस यही कहता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधों में काना राजा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, ऑप्शन बी अंधों के साथ काना व्यक्ति चालाकी करता है, ऑप्शन सी अंधों के मध्य काना बादशाह होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। वाक्य में प्रयोग गाँव में मोहन ने थोड़ी सी संस्कृत क्या सीख ली, वो खुद को पंडित समझने लगा। ऐसे ही लोग अंधों के बीच काना राजा कहते हैं। अंधों में काना राजा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, ऑप्शन बी अंधों के साथ काना व्यक्ति चालाकी करता है, ऑप्शन सी अंधों के मध्य काना बादशाह होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनपढ़ लोगों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। वाक्य में प्रयोग गाँव में मोहन ने थोड़ी सी संस्कृत क्या सीख ली, वो खुद को पंडित समझने लगा। ऐसे ही लोग अंधों के बीच काना राजा कहते हैं। दोस्तों, आप वीडियो पूरा तो देख रहे हो, पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। नमक मिर्ची लगाकर बात को कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उपकार न मानना, ऑप्शन बी बड़ा चाहकर बात को कहना, ऑप्शन सी नमक हरामी की सजा देना, ऑप्शन डी नमक मिर्ची सब्जी में डालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बड़ा चाहकर बात को कहना। वाक्य में प्रयोग कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कहीं सुनी बात को खूब नमक मिर्ची लगाकर फैलाते हैं। पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वावलंबी होना, ऑप्शन बी धनवान होना, ऑप्शन सी तेजी से उन्नति करना, ऑप्शन डी सोकर उठना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वावलंबी होना। वाक्य में प्रयोग पंकज जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसकी शादी की बात पक्की हो गई। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आश्चर्य करना, ऑप्शन बी दीनता प्रकट करना, ऑप्शन सी बहुत हैरान होना, ऑप्शन डी मुसीबत में पड़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आश्चर्य करना। वाक्य में प्रयोग जादूगर का आश्चर्यजनक जादू देखकर हमने दांतों तले उंगली दबा ली।
आस्तीन का साफ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए छिपा हुआ मित्र होना, ऑप्शन बी विश्वासघाती मित्र होना, ऑप्शन सी दुष्टों की संगति होना, ऑप्शन डी दुश्मन होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्वासघाती मित्र होना। वाक्य में प्रयोग, मैंने रामू पर दया करके उसे नौकरी पर रख लिया था, मगर वह तो आस्तीन का साफ निकला, सारा सामान चोरी कर फरार हो गया। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रहस्य की बात दूर से जान लेना, ऑप्शन बी अंतर्यामी होने का प्रदर्शन करना, ऑप्शन सी पक्षियों का विशेषज्ञ होना, ऑप्शन डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रहस्य की बात दूर से जान लेना। वाक्य में प्रयोग, आर्मी वाले उड़ती चिड़िया पहचानने में माहिर होते हैं। वह पहचान लेते हैं कि कौन आतंकवादी है या कौन आतंकवादी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आप अपना नाम कमेंट्स करके मुझे बताएं हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए महंगाई बढ़ना, ऑप्शन बी रहस्य का मालूम होना, ऑप्शन सी कमाई का पता चलना, ऑप्शन डी वास्तविकता का पता चलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वास्तविकता का पता चलना। वाक्य प्रयोग, जैसे रमेश की नौकरी छूटी और घर में परेशानियों का पहाड़ टूटा तो उसे आटे दाल के भाव पता चल गए। खून के घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पराजित होना, ऑप्शन बी अपमान सहना, ऑप्शन सी हानि होना, ऑप्शन डी भयभीत होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपमान सहना। वाक्य प्रयोग, अनुराग हर बात पर अपने दोस्त रमेश को बुरा भला कहता है और रमेश खून के घूंट पीता है, वो अनुराग को कुछ भी नहीं कह पाता। हाथ के तोते उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लाभ के बदले हानि होना, ऑप्शन बी अपमान होना, ऑप्शन सी हैरान होना, ऑप्शन डी डर जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैरान होना या अचंभित होना। वाक्य में प्रयोग, जेब कतरों ने रमेश की जेब से पर्स चुरा लिया। जब रमेश को पता चला तो उसके हाथ के तोते उड़ गए। लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सरल जीवन यापन करना, ऑप्शन बी परंपरावादी होना, ऑप्शन सी झाड़ फूक पर विश्वास करना, ऑप्शन डी आडंबर विरोधी होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परंपरावादी होना। वाक्य में प्रयोग, रमेश इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी बाबाओं के झाड़ फूक में विश्वास करता है, वो लकीर का फकीर है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जानते हुए भी अपना काम खराब कर लेना, ऑप्शन बी अपने ही काम में रुकावट पैदा कर लेना, ऑप्शन सी जानबूझकर अपने प्रगति के रास्ते में अवरोध खड़ा कर लेना, ऑप्शन डी अपने शुभचिंतक से संबंध खराब कर लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जानबूझकर अपने प्रगति के रास्ते में अवरोध खड़ा कर लेना। वाक्य में प्रयोग, अपने पिताजी से लड़ झगड़ कर रमेश संपत्ति से बेदखल हो गया, उसने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम इसी तरीके के और वीडियो बना सकें। अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घमंडी होना, ऑप्शन बी बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी बुद्धिमान होना, ऑप्शन डी मूर्ख व्यक्ति होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य में प्रयोग, रमेश के पिताजी रमेश से कहते हैं तुम्हारी परीक्षा कुछ ही दिनों में है और यहाँ तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, लगता है तुम्हारी अक्ल मारी गई है। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सर्दी लग जाना, ऑप्शन बी चापलूसी करना, ऑप्शन डी डर जाना, ऑप्शन डी बिल्ली की आवाज निकालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डर जाना। वाक्य प्रयोग, भेड़िया जंगल में सभी जानवरों को कहता है वो किसी से नहीं डरता है, पर जैसे ही जंगल के राजा शेर को देखता है वो भीगी बिल्ली बन जाता है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी संयंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन बी भोजन बनाना, ऑप्शन सी किसी के लिए खाना पकाना, ऑप्शन डी दाल चावल मिलकर बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किसी संयंत्र की तैयारी करना। अब वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होगा वो भी देख लीजिए। महेश खेल प्रतियोगिता जीतने के लिए अपने दोस्तों से मिलकर खिचड़ी पका रहा है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खूब कमाना, ऑप्शन बी आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन सी सेखी बखारना, ऑप्शन डी अत्यंत व्यय करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आय से अधिक व्यय करना। तुम्हारी चादर से बाहर पाँव पसारने की आदत से आज हमने उस व्यक्ति से उधार मांगा जिससे हमारी दुश्मनी थी।
घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हर तरह का अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन बी अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन सी देश विदेश का अनुभव लेना, ऑप्शन डी विभिन्न नदियों का जल पीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर तरह का अनुभव प्राप्त करना। अब वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होगा ये भी देखिए। अशोक के निर्णय से लगता है उसने घाट घाट का पानी पिया है। इस वीडियो से आपने कितना सीखा है, इसका टेस्ट लेने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर देना है। ये रहे 2 क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन से इनके सही आंसर बताइए और साथ में आपका एड्रेस भी बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में विजेता का नाम बता सकें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है और हमारे यूट्यूब चैनल अनम बायजूस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।